कालू जी, मुझे खाना बनाना है तो कहीं से भी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ कर लाएं। हाँ हाँ गौरी जी, मैं अभी जाता हूँ और सूखी लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल चला जाता है और कहीं भी उसे सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से सारी लकड़ियाँ भीग गई थीं। फिर कालू कौवा खाली हाथ ही घर लौट आता है। ओए कालू, तुम खाली हाथ घर कैसे आए और लकड़ी कहाँ है? गौरी जी, कहीं भी मुझे सूखी लकड़ी नहीं मिली, सब पानी की वजह से गीली थी। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाँ गौरी जी, बाकी पक्षियों ने तो बारिशों से पहले ही लकड़ियों के ढेर लगा लिए थे और एक हम थे जो खाली घूमते थे। अब पछताना तो पड़ेगा ही। कालू, मेरा नाम गौरी है और मैं कभी नहीं पछताती। कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लूंगी। ठीक है गौरी, आप अपना जुगाड़ करें, मैं तो चला चिड़िया के घर भोजन पकाने। ऐसा कहकर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है और गौरी अपनी मम्मा के घर चली जाती है। गौरी, शाम के वक्त भी तू अपने घर नहीं रह सकती जो यहाँ भाग आई? अब जल्दी बता, क्या मुसीबत तेरे सर पे आ पड़ी? मम्मा, या तो पहले आप ताना सुना लो या फिर अपनी बेटी की परेशानी ही पूछ लो। गौरी, तू तो बुरा ही मान गई, अब जल्दी से अपनी परेशानी बता। मम्मा, घर में एक भी लकड़ी नहीं है और कालू तो चिड़िया के घर खाना बनाने गया है, परंतु रोज रोज तो ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं आपसे कुछ सूखी लकड़ी लेने आई हूँ। गौरी बेटा, इस बार तो मैंने भी लकड़ी नहीं जमा की, सोचा बाद में कर लूंगी। तो मम्मा, बिना लकड़ियों के आप भोजन कैसे बनाती हो? गौरी, मैंने तो एक छोटा गैस सिलेंडर खरीदा है, उसी पर खाना पकाती हूँ, तू भी एक सिलेंडर खरीद ले। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी सिलेंडर मंगवाना है। ऐसे कहकर गौरी कौवी अपने घर चली जाती है, जहाँ कालू कौवा गौरी का इंतजार कर रहा था। कालू जी, ये गैस सिलेंडर कितने रुपए का आता है? गौरी जी, 2000 रुपए का आता है सिलेंडर और हमारे पास तो 500 रुपए भी नहीं है। कालू, मैंने सुना है ये गैस गोबर से बनती है, तो क्यों ना हम गोबर गैस बना लें, फिर इतने महंगे सिलेंडर की कोई जरूरत नहीं। ठीक है गौरी जी, अब ये भोजन खाकर सो जाओ, कल से गोबर गैस बनाने का काम शुरू करेंगे। फिर वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह होते ही गोबर गैस बनाने की तैयारी करते हैं। कालू जी, सबसे पहले हम गोबर को इस कुएं में भरेंगे और फिर ऊपर से बंद कर देंगे। जब गोबर गैस बनकर तैयार हो जाएगी, तब उसमें एक पाइप डाल देंगे। अरे वाह गौरी जी, आपका दिमाग तो बहुत तेज चलता है। अब चलें, गोबर लेने चलते हैं। ऐसे बातें कर वे किसान के घेर चले जाते हैं, जहाँ काफी सारी गायें चारा खा रही थीं। कालू जी, यहाँ तो ढेर सारा गोबर है, अब जल्दी से इसे टोकरे में भर दो। क्या कहा? आप ये गोबर नहीं भरोगी? नहीं नहीं कालू जी, मैं ये गोबर नहीं भर सकती, गोबर भरने से मेरे पंख खराब हो जाएंगे। गौरी, बुरा मानो चाहे भला, पर मैं ये गोबर नहीं भरूंगा। मेरे सुंदर पति जी, बस आप ये गोबर भर दें, फिर उसके बाद मैं एक भी काम नहीं कराऊंगी, सारा काम खुद ही करूंगी। गौरी के खूब मनाने पर कालू गोबर भरने के लिए तैयार नहीं होता और गौरी ही गोबर भरना शुरू करती है। ओए कालू, ये गोबर तो मुझसे भी नहीं भरेगा। गौरी, फिर गोबर कौन भरेगा? आया कालू जी, मुझे एक आइडिया आया, आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है और टोनी के बेटे से कहती है, कुक्कू बेटा, आज मैं आपको चॉकलेट खिलाऊंगी, तो मेरे साथ चलें। क्या सच में गौरी आंटी, आप मुझे चॉकलेट दोगी? हाँ बेटा,
मेरे पास ढेर सारी चॉकलेट हैं। आप जितना खा सको उतनी खा लेना और अपनी मम्मा के लिए भी ले जाना। ठीक है गौरी आंटी, जल्दी चलें, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। फिर गौरी कौवी कुक्कू को बहकाकर अपने साथ ले जाती है। आंटी जी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? आपका घर तो पीछे रह गया। कुक्कू बेटे, मैंने चॉकलेट दूसरी जगह रखी हैं, तो आपको वहीं ले जा रही हूँ। फिर कुक्कू और गौरी किसान के घेर पहुँच जाते हैं। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो और चॉकलेट कहाँ है? गौरी, आप कुक्कू को यहाँ क्यों लाई हो? कालू जी, हम इस कुक्कू के बच्चे से गोबर भरवाएंगे। वाह गौरी, क्या दिमाग लगाया है। अब हम में से किसी को भी गोबर नहीं भरना होगा। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ गोबर भरवाने के लिए लाई हो? और क्या मैं तुझे सच में चॉकलेट दूंगी? अब जल्दी से ये गोबर इस टोकरे में भर दे। नहीं आंटी, मैं गोबर नहीं भरूंगा। क्या कहा कुक्कू के बच्चे? तू ये गोबर नहीं भरेगा, तेरे गाल पे मार मार के लाल कर दूंगी। चुपचाप ये गोबर भर दे। नहीं आंटी जी, मुझे माफ कर दें, मैं ये गोबर नहीं भरूंगा। गौरी कुक्कू को बहुत तेज धमकाती है और कुक्कू डर के मारे चुपचाप गोबर भर देता है। कालू जी, जल्दी से ये गोबर कुएं में डाल आओ, तब तक कुक्कू और गोबर भरे पाएगा। कालू जल्दी से वो गोबर कुएं में डालने चला जाता है और गोबर को कुएं में फेंक देता है। ऐसा कालू शाम होने तक करता है और इधर चिड़िया भी अपने बेटे कुक्कू के लिए परेशान थी। कबूतर भैया, ना जाने मेरा बेटा कुक्कू कहाँ चला गया। अगर आपको कहीं दिखे तो मुझे बताना। नहीं टूनी बहन, मैंने कुक्कू को कहीं नहीं देखा। आप नदी पर देख लें, शायद वहाँ पानी पीने गया हो। गौरी, मैं थक गया, अब और गोबर नहीं ले जा सकता। आंटी, मैं भी थक गया हूँ, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। ठीक है, अब तुम दोनों बस करें, कुएं में काफी सारा गोबर जमा हो गया होगा। फिर वह तीनों अपने घर चले आते हैं और टोनी अपने बेटे को गोबर में सना देख चौंक जाती है। कुक्कू, आप तो सारे गोबर में सने पड़े हो, आपको ये गोबर कैसे लगा? मम्मा, गौरी आंटी ने सारा दिन मुझसे गोबर भरवाया, वो बहुत बुरी है, मुझे चॉकलेट का लालच देकर अपने साथ ले गई। ये गौरी कौवी भी पता नहीं आए दिन क्या करती रहती है। कुक्कू, मैं पहले आपको नदी पर नहला देती हूँ, फिर इस गौरी कौवी के घर जाऊंगी। फिर टोनी कुक्कू को लेकर नदी पर चली जाती है और इधर कालू और गौरी भी गोबर गैस की तैयारियों में लगे हुए थे। गौरी जी, अब इस कुएं में पाइप लगा देते हैं, जिससे गैस हमारे चूल्हे तक आ जाए। फिर कालू और गौरी कुएं में पाइप लगा देते हैं और तभी चिड़िया अपने बेटे को लेकर उनके घर आ जाती है। गौरी, आपने मेरे बेटे से सारा दिन गोबर क्यों भरवाया? आप खुद भी तो ये काम कर सकती थी। टोनी, तेरे बेटे ने गोबर भर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जो मुझसे यहाँ कहने आई हो? गौरी, अगर आप ये गोबर भर लेती तो क्या हो जाता, पर नहीं, आपको तो हमेशा उल्टे ही काम पसंद आते हैं। और कालू भैया, आप इस गौरी कौवी को समझाते क्यों नहीं हो? हाँ चिड़िया, मैं सब समझा दूंगा, लेकिन अब तो गोबर भर गया है, फिर अब क्या फायदा समझाने का। आप दोनों एक जैसे हो, तुमसे कहने का कोई फायदा नहीं। और कुकू, आप भी ध्यान से सुन लो, आज के बाद किसी की चीज का लालच ना करना, जो भी कुछ चाहिए अपनी मम्मा से कहना, मैं आपको सब ला कर दूंगी। ऐसे गुस्से में टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गौरी कालू तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी गोबर गैस बनकर तैयार हो जाती है। कालू जी, ये गैस तो बहुत बढ़िया है, देखो कितने आराम से खाना पक रहा है। इस तरह से गौरी कौवी और कालू खाना खा लेते हैं और पानी पीने नदी पर चले जाते हैं। गौरी, हमने सुना है तुमने गोबर गैस बनाई है,
हाँ हाँ मिट्ठू तोते, हमने गोबर गैस बनाई है। गौरी, हमें भी बता दो, आपने गोबर गैस कैसे बनाई? हमें भी खाना पकाने में बड़ी परेशानी होती है, एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती। क्या गंदी शकल वाले कबूतर, मैं तुझे क्यों बताऊं? अपना दिमाग चलाकर गोबर गैस बना ले। गौरी बहन, अगर बता दोगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? मैं फ्री में क्यों बताऊं? पहले 100 दाने दो मुझे। गौरी, 100 दाने तो हमारे पास भी नहीं है, तो आपको कहाँ से दें? ऐसे बातें कर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और गौरी कालू भी पानी पीकर अपने घर आते हैं। जैसे ही वो अपने घर को देखते हैं तो घर पूरी तरह से जल रहा था। कालू, हमारा घर जल रहा है, कोई बचाओ, हमारा घर कोई बचाओ। गौरी कालू की आवाज सुनकर सारे पड़ोसी पक्षी आ जाते हैं और बाल्टियों में पानी भर भर कर घर पर डालते हैं, जिससे कुछ ही देर में आग बुझ जाती है और गौरी कव्वी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा थी। आप सब मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी थोड़ी भी मदद नहीं की और आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरे घर को बचा लिया। गौरी, सब आपकी तरह मतलबी नहीं होते, अगर एक दूसरे की मदद ना करें तो अनर्थ हो जाता है और मिलकर मदद करें तो मुसीबत भी टल जाती है। परंतु कालू, ये आग कैसे लगी? गौरी, आग कैसे लगी? आपने गैस को ठीक से बंद तो किया था ना? कालू जी, मैं जल्दी जल्दी में गैस बंद करना भूल गई और दरवाजा बंद करके चली गई, इसी कारण ये आग लगी है। गौरी बहन, ऐसी गलती दोबारा मत करना, गैस को बड़ी सावधानी से बरतना चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी में भूल जाना चाहिए। ठीक है चिड़िया बहन, मैं आज के बाद गैस को बंद करना कभी नहीं भूलूंगी, उसका पूरा ध्यान रखूंगी। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी गैस को जल्दी जल्दी में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि पूरे ध्यान से काम करने के बाद गैस को बंद करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी घटना हमारे साथ ना हो। जंगल में संतरों के पेड़ थे और इस बार पेड़ों पर ढेर सारे संतरे लगे थे। चिड़िया बहन, इस मौसम तो खूब संतरे खाएंगे, सारे पेड़ भरे जो पड़े हैं। हाँ मिट्ठू तोते, अब हमें भोजन की कोई कमी नहीं होगी, हम अपने जंगल से ही फल खा लिया करेंगे। अरे अरे, आज क्या बातों से ही पेट भरना है, संतरे नहीं खाने तुमको। कबूतर के कहते ही मिट्ठू और टूनी चिड़िया संतरे खाना शुरू करती हैं। ये संतरे कितने मीठे और रस भरे हैं, आज से पहले मैंने ऐसे संतरे कभी नहीं खाए। हाँ चिड़िया, ये संतरे हैं ही स्वादिष्ट, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। ऐसे मजे से संतरे खा के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रुको रुको साथियों, आपको ये संतरे कहाँ से मिले? मैं तो बहुत दूर दूर घूम के आया, फिर भी मुझे एक भी सूखा दाना तक नहीं मिला। कालू, हम क्यों बताएं तुझे कि ये संतरे हम कहाँ से लाए हैं? कबूतर, कृपया कर मुझे बता दो, वरना मेरी पत्नी गौरी मुझे घर में नहीं आने देगी। कालू भैया, कबूतर तो आपसे मजाक कर रहा है और ये संतरे हम अपने ही जंगल से लाए हैं। लेकिन चिड़िया बहन, मैंने तो अपने जंगल में कहीं भी संतरे का पेड़ नहीं देखा है। कालू भैया, आप कच्चे रास्ते से होकर जंगल चले जाओ, आपको संतरे का बाग दिख जाएगा, बस वहीं पर ढेरों संतरे लगे हैं। फिर कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ संतरों के पेड़ों के पास चला जाता है और जी भरकर संतरे खाता है। अरे वाह, ये संतरे तो बहुत मीठे हैं, जब गौरी संतरा खाएगी तो बहुत खुश होगी। मैं जल्दी जल्दी घर जाता हूँ और संतरे गौरी के लिए भी ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा जी भर के संतरे खाता है और एक संतरा गौरी कौवी के लिए ले जाता है। कालू जी, आपको ये मीठा और पका हुआ संतरा कहाँ से मिला? गौरी, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे जंगल में भी संतरे के पेड़ हैं। वो तो अच्छा हुआ जो टूनी चिड़िया ने मुझे बता दिया। कालू जी, आप जी भर के संतरे खा के आए हो और मेरे लिए सिर्फ एक संतरा लाए। गौरी जी, मैं आपको भी ले चलता हूँ, फिर आप खूब संतरे खाना।
फिर कालू कौवा गोरी कौवी को भी संतरों के बाग पर ले आता है। गोरी खूब जी भरकर संतरे खाती है। कालू जी, आज से पहले मैंने इतने रस भरे संतरे कभी नहीं खाए। खाओ खाओ गोरी जी, पेट भर के संतरे खाओ, पेड़ों से संतरे खत्म नहीं होने वाले। गोरी कौवी को संतरे खाते खाते एक आइडिया आता है और वे कालू कौवे से कहती है, कालू जी, क्यों ना हम संतरे के जूस की दुकान खोल लें और जूस पिलाने के बदले में पक्षियों से दाना लिया करेंगे और इस तरह से बारिशों के लिए ढेर सारा भोजन भी जमा हो जाएगा। हाँ हाँ गोरी जी, जब पक्षी संतरे खाना ही पसंद करते हैं तो सोचो संतरे के जूस को कितना पसंद करेंगे। ऐसे बातें कर गोरी और कालू ढेर सारे संतरे लेकर अपने घर चले जाते हैं। वो अगले दिन से ही जूस की रेहड़ी लगा लेते हैं। आओ आओ, गर्मी में ठंडे ठंडे जूस का आनंद लो। कालू जी, अभी तक तो एक भी पक्षी जूस पीने नहीं आया है, हमारा जूस बेचेगा भी या नहीं? जंगल में गर्मी पड़ना शुरू ही हुआ था और मिट्ठू तोता तेज धूप में उड़ा जा रहा था। उसे बहुत तेज प्यास लगती है और वह सीधा कालू की दुकान पर रुक जाता है। अरे कालू और गोरी, आपने कब से जूस की दुकान खोल ली? तोते, आज से ही हमने जूस की दुकान खोली है। हमारे जंगल में एक भी जूस की दुकान नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने ही जंगल में एक जूस की दुकान खोल लें। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो जूस की दुकान खोली। अब एक गिलास जूस मेरे लिए भी बना दो, मुझे बड़ी प्यास लगी है। हाँ हाँ मिट्ठू तोते, मैं अभी आपके लिए बर्फ वाला ठंडा ठंडा जूस बनाती हूँ, जिसे पीकर आपकी सारी गर्मी भाग जाएगी। ऐसा कहकर गोरी कौवी एक गिलास जूस मिट्ठू तोते को दे देती है। मिट्ठू एक बार में ही सारा जूस पी जाता है। अरे वाह गोरी कौवी, क्या जूस बनाया है, एक गिलास और दो। ऐसे ही मिट्ठू तोता 3 गिलास जूस पी जाता है। गोरी, संतरे का जूस तो बहुत अच्छा था, आप अपने जूस की कीमत बताएं। तोते, एक गिलास 10 दाने का देती हूँ तो पूरे 30 दाने हो गए। मेरे पास अभी ये 20 दाने हैं, मैं कल आकर आपके 10 दाने दे जाऊंगा। मिट्ठू तोता 20 दाने देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से उनके संतरे के जूस को सभी पक्षी पीने आते हैं। शाम तक उनके पास ढेर सारे दाने जमा हो जाते हैं। देखो कालू जी, एक ही दिन में हमने कितना सारा अनाज जमा कर लिया। हाँ हाँ गोरी जी, आपका ये आइडिया एकदम बढ़िया है, अब हम ढेर सारा अनाज जमा कर लेंगे। ऐसे बातें कर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह कालू और गोरी फिर से संतरे के जूस की रेहड़ी लगाते हैं और तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया जूस पीने आती है। कालू भैया, आपके संतरे के जूस की मिट्ठू तोता बड़ी तारीफ कर रहा था, तो आप मुझे भी एक गिलास जूस दें। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, पहले आप ये संतरे का जूस पियो और फिर बताना कि मिट्ठू तोता ठीक कह रहा था या नहीं। फिर चिड़िया एक गिलास संतरे का जूस पी लेती है और कालू कौवे से कहती है, मिट्ठू तोता एकदम ठीक बोल रहा था, ये संतरे का जूस तो वाकई ही स्वादिष्ट है। वैसे कालू भैया, आप ये संतरे लाते कहाँ से हो? कालू कौवा तो फट से बोलने वाला था कि तभी गोरी कौवी जोर से बोल देती है, चिड़िया, ये संतरे तो हम चील पहलवान के बाग से लाते हैं, वो भी पूरे 100 दाने देकर। ये तो गोरी बहन, आप दोनों ने बहुत अच्छा किया जो ईमानदारी से अपना नया कारोबार शुरू किया। टूनी चिड़िया जूस के 10 दाने देकर वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, भूल कर भी ये बात किसी को मत बताना कि हम अपने ही जंगल के संतरों को जूस बनाकर बेचते हैं। ठीक है गोरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, बस आप ये जूस निकालो, मैं थोड़े से संतरे और ले आता हूँ। नहीं नहीं, अब आप दिन में संतरे मत लाइए, हम रात को संतरे लाया करेंगे। अब कालू और गोरी ऐसा ही करते हैं। वो रात को संतरे ले आते और दिन में उनका जूस बनाकर बेचते हैं और इस तरह से पेड़ों के संतरे भी कम होते जा रहे थे।
कबूतर भैया, जब से कालू और गौरी ने जूस की दुकान खोली है तब से हमें दूसरे जंगल जूस पीने नहीं जाना पड़ता। अपने ही जंगल में संतरे का जूस मिल जाता है। पर चिड़िया, आपने एक बात पर गौर किया है? जब से कालू और गौरी ने जूस की दुकान खोली है तब से हमें एक भी संतरा खाने को नहीं मिलता। नहीं नहीं कबूतर भैया, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इस बार तो कालू और गौरी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा चिड़िया, फिर आप ही सोचें कि वो संतरे कहाँ से लाते हैं। मैंने पूछ लिया है, वो चील पहलवान से संतरे खरीद के लाते हैं, वो भी पूरे 100 दाने देकर। और चिड़िया, मैं तो आज ही संतरे खाने गया था पर मुझे कच्चे संतरों के अलावा एक भी संतरा नहीं मिला। कबूतर भैया, हमारे जंगल के पक्षी तो जूस ही पीते हैं, शायद कोई दूसरा पक्षी हमारे जंगल के संतरों को तोड़ कर ले जा रहा है। हाँ चिड़िया, आप एकदम सही कह रही हो। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वो पक्षी कौन है जो हमारे जंगल के संतरों को तोड़ कर ले जा रहा है। ऐसे बातें कर वे दोनों जंगल के 1-2 पक्षियों को भी ये बात बताते हैं और सब मिलकर संतरों पर नजर रखते हैं। गौरी जी, सारे पेड़ों के संतरे कच्चे हैं, तो कुछ दिन के लिए हम ये जूस का काम बंद कर देते हैं। नहीं नहीं कालू जी, ऐसे तो पक्षियों को पता ही चल जाएगा कि हम अपने ही जंगल के संतरों को बेचते हैं। हम कच्चे संतरों का ही जूस बनाकर बेचेंगे, बस थोड़ा सा रंग और चीनी डाल देंगे। ठीक है गौरी जी, अब चलो कच्चे संतरों को ही तोड़ लाते हैं। फिर कालू और गौरी संतरे लेने चले जाते हैं। वो संतरों को तोड़ रहे थे और सभी पक्षी छिपकर उन्हें देख रहे थे। देखा चिड़िया बहन, मेरा शक एकदम सही था। इन दोनों के होते हुए कोई दूसरा पक्षी हमारे जंगल से चोरी नहीं कर सकता। हाँ कबूतर भैया, आप एकदम सही थे। अब इन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। फिर वो सारे पक्षी बाहर आते हैं, जिन्हें देखकर कालू और गौरी तो घबरा जाते हैं। वाह कालू और गौरी, आपने तो हमारे जंगल के फलों को हमें ही बेचा, क्या बुद्धू बनाया हमें। कालू, ये हम सभी पक्षियों के फल थे और आपने झूठ बोलकर संतरों की चोरी की और हमें ही बेच दिया। नहीं नहीं चिड़िया बहन, आप हमें गलत मत समझो, हम तो बस खुली हवा खाने के लिए यहाँ आ गए। गौरी कव्वी, जितना झूठ बोलना था वो आपने बोल दिया। अब सीधे सीधे से सभी पक्षियों के दाने वापस करो जो आपने अपने ही जंगल के संतरे बेचकर कमाए हैं। आपको हम सभी के दाने वापस करने होंगे, क्योंकि ये संतरे सभी के हैं, ना कि सिर्फ आपके। आप तो इनकी देखभाल भी नहीं करते। फिर कालू और गौरी वो सारा जमा किया हुआ भोजन एक एक करके सभी पक्षियों को वापस कर देते हैं और कहते हैं, कालू जी, हमारी सारी मेहनत बट गई। इससे अच्छा तो हम पहलवान के बाग से संतरे खरीद लेते, तो कुछ तो हमें बच ही जाता। हाँ हाँ गौरी जी, आप सही कह रही हो। आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे, कोई भी काम हो उसे पूरी ईमानदारी से करेंगे।